हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बीपीएससी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, चूंकि आप जानते हैं कि आवेदन की तिथि भी अब समाप्त हो गई है, तब पता चलता है कि आवेदन में कुछ डाटा गलत भरा गया है, तो बीपीएससी द्वारा उस गलती को सुधारने का अंतिम मौका दिया गया है। लेकिन सुधार के लिए बीपीएससी द्वारा एक कंडीशन दिया गया है कि आप आवेदन में विभिन्न प्रकार के गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। यदि आप आवेदन किए हैं और आवेदन में जेंडर से संबंधित सूचना गलत दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पुरुष अभ्यर्थी अपने आवेदन में फीमेल भर दिए, तो कोई महिला अभ्यर्थी अपने जेंडर के बॉक्स में मेल भर दिए हैं और अपना आवेदन भी पूरा कर चुके हैं, साथ में आवेदन की तिथि भी समाप्त हो गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं कि अब क्या होगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किसी अभ्यर्थी का मेल के जगह पे फीमेल हो गया है और फीमेल के जगह पे मेल हो गया है। उस दशा में वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे कि उनके आवेदन में जो सूचना गलत दी गई है वह सूचना सही हो सके। आइए देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं आखिर इसके सुधार के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से यह सुधरेगा, क्या पुनः आवेदन करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा। आइए इसी बिंदु पे बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, यानी इसी के माध्यम से बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है और बहाली से पहले ही ऑनलाइन आवेदन में कुछ गलती सूचना दे दी गई है। तो आखिर कैसे सुधारें, इसके नीचे लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। उस आवेदन में लिंग यानी जेंडर के जगह पे किसी मेल अभ्यर्थी द्वारा गलती से फीमेल भर दिया गया है या किसी फीमेल अभ्यर्थी द्वारा गलती से मेल भर दिया गया है या किसी के द्वारा मेल या फीमेल के जगह पे थर्ड जेंडर भर दिया गया है। इस दशा में ऐसे अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं कि आखिर अब इसका सुधार कैसे होगा, क्योंकि इस गलती में अभी सुधार नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में इसके कारण अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसके सुधार के लिए आखिर किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में ये समस्या है वे क्या करेंगे, वैसे अभ्यर्थी को बीपीएससी के पास क्या करना पड़ेगा, अब ईमेल भेजना पड़ेगा। ईमेल के माध्यम से बीपीएससी के पास कौन सी सूचना भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखा है नाम, यानी आवेदन में जो नाम दिया गया है, आवेदन में जिस नाम का जिक्र है उस नाम को ऐड करेंगे, साथ में रजिस्ट्रेशन संख्या को लिखेंगे। उसके बाद आवेदन में दर्ज लिंग, यानी आवेदन में अगर लिंग गलत भर दिया गया है उस चीज को बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेल था और फीमेल करना है, उस दशा में बताना है कि आवेदन में दर्ज लिंग मेल है और इसको चेंज करना है, यानी संशोधित करना है फीमेल में। तो इस प्रकार से सूचना भेजनी पड़ेगी। साथ में कोई फीमेल अभ्यर्थी है और उनके ऑनलाइन आवेदन में मेल दर्ज हो गया है, तो इसी प्रकार की सूचना भेजनी पड़ेगी कि हमारे आवेदन में फीमेल है और इसको चेंज करके मेल करना है, यानी कि अपनी पूरी बात मेल के माध्यम से बीपीएससी को बताना है, ताकि बीपीएससी आपकी बातों को समझेगा और जानेगा, तभी आपके आवेदन में जो गलत सूचना दी गई है उसमें सुधार हो सकेगा। यहाँ लिखा है आवेदन की तिथि समाप्त, यानी कि हो सकता है कोई अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं जिस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी के पास आवेदन भेजा गया, तो क्या उसी माध्यम से पुनः सुधार के लिए आवेदन भेजना पड़ेगा। साफ स्पष्ट है कि आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है, यानी ऑनलाइन माध्यम से अब कोई सुधार नहीं हो सकता है।
आगे लिखा हुआ है कि जब आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है उस दशा में बीपीएससी के पास अब हम अपने सूचना को किस माध्यम से पहुंचाएंगे, तो यहाँ लिखा है ईमेल के माध्यम से अपनी सूचना को बीपीएससी के पास पहुंचानी है, अपनी सूचनाएं दर्ज करानी है। तो यानी बीपीएससी का ईमेल आईडी क्या होगा जिसके माध्यम से कोई अभ्यर्थी उनके पास ईमेल भेज सकते हैं, तो उसके लिए बीपीएससी के पोर्टल पर एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में इस ईमेल आईडी का जिक्र किया गया है, ये लिखा हुआ है bpscpatbih@nic.in। इसके माध्यम से ही अपनी सूचना को बीपीएससी के पास पहुंचाना है। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि क्या परीक्षा से पहले तक यह सूचना बीपीएससी तक भेजी जा सकती है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बता दें कि परीक्षा तक इस सूचना को नहीं भेजना है, इसके लिए भी बीपीएससी द्वारा अंतिम तिथि जारी की गई है, यानी 30/7/2023 30 जुलाई 2023 तक ही कोई अभ्यर्थी अपनी सूचना को बीपीएससी के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके माध्यम से आप जान पाए कि कोई अभ्यर्थी अगर आवेदन किए हैं, सूचनाएं गलत दे दी गई है, तो उस सूचना को इसी माध्यम से बीपीएससी के पास पहुंचाना है ताकि आपके ऑनलाइन आवेदन में हुई गड़बड़ी में सुधार हो सके और भविष्य में शिक्षक बहाली को लेकर के आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।